सभी को राम राम जी। बालों की समस्या से ना बड़े सारे लोग जूझ रहे हैं। हमने एक लास्ट वीडियो भी एक आपके लिए पोस्ट किया था कि जिसमें हमने बताया था कि अगर आप भी हेयर फॉल, बाल गिरने की वजह से आपके बालों में कोई दिक्कत आ रही है, आपको किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप डॉक्टर अरीबा खान जी के पास आ सकते हैं, जहां पर आज एक बार फिर से मैं आया हूं। क्योंकि उस वीडियो के बाद ना बहुत सारी और भी क्वेरीज आई, तो मैंने कहा कि मैं मैम से मिलता हूं और मैम से उन क्वेरीज के बारे में भी जानते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर अरीबा खान जी से, जहां पर इस समय मैं आया हूं ब्यूटीलॉजी। फोन नंबर यहां पर दिए हुए हैं। जो भी लोग बाल झड़ने, बाल गिरने की वजह से प्रॉब्लम में है, बाल चरा, किसी को ऐसा लगता है कि उनकी बियर्ड, उनकी दाढ़ी के अंदर कई जगहों पर बाल जो है नहीं है, बाल चरा हो गया है, उनकी हेयर लाइन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है यहाँ पर आ सकते हैं और मैम से कंसल्ट कर सकते हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम लास्ट टाइम भी हमने बात की थी हेयर फॉल के बारे में। मैम आपको भी कई सारी क्वेरीज आई होंगी। मैम मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर किसी भी शख्स के मतलब बाल कम होते जा रहे हो, बाल गिर रहे हो, तो क्या उसके लिए हेयर ट्रांसप्लांट ही एक इलाज है या कोई और तरीका भी है उसके लिए? नहीं, देखिए, अगर तो आपका बाल जो है वो पतला हो रहा है और गिर रहा है तो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास काफ़ी ट्रीटमेंट्स रहते हैं। अगर तो आपके फॉलिकल्स बिल्कुल ही नहीं है, डेड हो चुके हैं, तो उन कंडीशंस में हम आपको ट्रांसप्लांट सजेस्ट करते हैं। जो एज जनरेशन देखा जाता है लेट 20 से लेके आप 40 या 45 तक भी हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर तो आपके फॉलिकल्स हैं और अलाइव है तो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन देके, डायरेक्ट सप्लीमेंट्स देके तो हम उनको रिवाइव कर सकते हैं। ओके, यानी कि उसका सोल्यूशन है। हाँ जी, अगर कोई, हाँ जी, बिल्कुल है। यानी कि अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल पतले हो रहे हैं, तो आप यहां पर आ सकते हैं। मैम इन चीजों का कारण क्या रहता है? क्योंकि ज्यादातर लोग बात तो करते हैं कि ठीक है आपकी ये प्रॉब्लम आ रही है, आप हमारे पास आ जाओ। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई भी यंगस्टर्स हमारा ये वीडियो देख रहे हो, तो कल को उनको प्रॉब्लम ना आए, तो उनको क्या कोई डाइट रखनी है, किस तरह की, क्या रहेगा उनके लिए? मैम देखिए, सबसे पहले तो हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस रहती है जिसमें आपका आयरन एंड फेरिटिन, आपका एचबी टेस्ट किया जाता है, आपका D3, विटामिन B12। अगर आपकी कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पहले हम उसको कवर करेंगे। कमियां अगर अंदर से है तो उनको पूरा किया जाता है मेडिकेशन के थ्रू, उस पर वर्क किया जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप प्रॉपर डाइट लीजिए। अगर आपका स्ट्रेस रहता है तो उसे मैनेज कीजिए, अपनी नींद पूरी कीजिए। वो भी एक मेजर रोल रहता है आपकी हेयर लॉस और हेयर थिनिंग में। बहुत अच्छा। मैम मैम बाल चरा, जैसे जिनके के बाल चरा हो जाता है बाल, और हाँ, और पैचेस पड़ते हैं, जैसे किसी की बियर्ड पे, दाढ़ी के ऊपर पैच पड़ चुके हैं, मैम क्या उनका भी इलाज है यहाँ पर? डेफिनेटली है, उनका भी इलाज रहता है। क्योंकि एलोपेशिया जो है, ये टर्म हम जैसे बाल चीरा कहते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स का रहता है। आदमियों में अलग तरीके से रहता है। आपने नोटिस किया होगा, आदमियों में हेयर लाइन जो है पीछे जाना स्टार्ट कर जाती है, एकदम से हेयर जो है लॉस नहीं होता। अगर आप बाल का कोई स्ट्रैंड अगर आगे से लेते हैं और कहीं बाल का पीछे से लें, अगर आप उन्हें कंपेयर करेंगे तो अगर देखेंगे आगे का जो थिन है या पीछे का थिक है, तो दैट मीन्स आपका हेयर जो है थिनिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो वहीं पे अगर आप उसका ट्रीटमेंट प्लान करें, सही पे डायग्नोस करें किसी डॉक्टर के पास जाके, और वहां पे आप उस स्टेज पे ट्रीटमेंट्स लेंगे, तो डेफिनेटली आपका बाल जो है रिवाइव करेगा ही करेगा। बहुत अच्छा। मैम आप लोगों का भी अगर कोई सवाल है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपके उस सवाल का जवाब जरूर देंगे। मैंने ना फोन नंबर दिए हुए हैं, आप यहाँ पर फोन करके मैम से जो है अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर आप बाल चरा, आपके बाल गिर रहे हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं, आपका बाल पतला होता जा रहा है, आपके फेस पे पैचेस पड़ रहे हैं, या फिर आपको बाल चरा हो गया है, तो आप इन सब चीज़ों का जो है हल यहाँ पर ले सकते हैं। मैम ट्रीटमेंट जो रहता है, मैम वो क्या ट्रीटमेंट रहता है? थोड़ा सा आप प्रोसीजर बताएंगे कि क्या कितनी सिटिंग्स रहनी है जो लोग आना चाहें यहाँ पर? देखिए, हेयर का जो साइकिल रहता है वो 1 मंथ का, 28 डेज का रहता है। इसमें स्टेजेस होती है, आपका डिफरेंट स्टेजेस रहती है। कई इसकी हम मिनिमम आपको बोलते हैं कि 6 सिटिंग आप लेंगे, महीने में 1 ही सिटिंग होती है। और डिपेंड करता है आप किस एज ग्रुप से बिलोंग करती है, आप मेल हैं या फीमेल है, आपकी हिस्ट्री क्या रही है, आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, उसके ब्लड टेस्ट होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान कस्टमाइज करते हैं और थ्रू मेडिकेशंस पे भी आपको डाला जाता है। और
एडिशनल सपोर्टिव रहता है जो थेरेपीज रहती है। ओके मैम, एक ना एज फैक्टर भी रहता है, कई बार कई लोग करते हैं कि फोन भी करते होंगे आपको, लेकिन एज उनकी अगर 50+ हो चुकी है तो क्या मैम उनके लिए भी ये ट्रीटमेंट रहता है, या उनको अपने बालों का फिर अपना मेंटेन करना ही उसमें तरीका रहता है? देखिए आशीष जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर तो आपका फॉलिकल है, ठीक है, वहां पे आपका फॉलिकल जो है मेंटेन हुआ है, वो डेड नहीं है, डैमेज नहीं है, तो वो रिवाइव किया जा सकता है। अगर तो आपका फॉलिकल डेड और डैमेज हो चुका है तो वहां पे आप ट्रांसप्लांट के लिए ही कंसिडर करेंगे। बिल्कुल मैम, इसमें ट्रीटमेंट कौन कौन से रहते हैं, एक बार आप बताएंगे क्या क्या ट्रीटमेंट रहते हैं? इसमें मैं जो कस्टमाइज ट्रीटमेंट प्लान करती हूँ वो PRPs रहता है, GFCs रहती है, माइक्रोनीडलिंग रीग्रोथ थेरेपीज रहती है, एक्सोसोम्स रहते हैं, टूटिक्सा रहता है, एडवांस एक्सोसोम्स रहते हैं, और इनको मैं कॉकटेल्स के थ्रू कस्टमाइज करती हूँ एज पर ट्रीटमेंट पेशेंट का कंसर्न देख के। ओके मैम, एक ना हमारे जो इस समय वीडियो देख रहे हैं कुछ सुनील जी हैं, वो कह रहे हैं कि डैंड्रफ क्यों रहता है बालों में, क्या उसका भी कोई ट्रीटमेंट रहता है जिनके बालों में डैंड्रफ हो? क्योंकि डैंड्रफ की वजह से कई लोगों के हेयर फॉल भी होता है। डेफिनेटली ये रहता है। डैंड्रफ एक ऐसी चीज है जिसको आपको मेंटेन करना जरूरी है। आप इसे ट्रीट तो कर लेंगे बट उसके बाद आप इसको मेंटेन भी जरूर करेंगे। एंड मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, लोग ऑयलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, प्लीज आप उसको ऑयलिंग ना करिए, वो आप डैंड्रफ को और कॉज दे रहे हैं उगने का। ओके बहुत अच्छा मैम, अपने बालों को स्वस्थ कैसे रखें, कोई ऐसी डाइट आप थोड़ा रिकमेंड करेंगे जिनके बाल अगर ऐसे प्रॉब्लम में आ रहे हैं या बाल झड़ना शुरू हो गया, उनको क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए? देखिए, अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी है तो मेन आपका आयरन रहता है कि आप आयरन रिच फूड लें, उसमें रहेगा आपका मैग्नीशियम आपकी बेटर स्लीप के लिए, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ से आपकी नींद जो है स्ट्रेस में नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है और उसका भी रीजन रहता है हेयर फॉल का। तो मैं मैग्नीशियम आपको सजेस्ट करती हूँ, जिंक सजेस्ट करती हूँ, ये सब चीजें आप अपनी डाइट में ऐड ऑन करें, थ्रू सप्लीमेंट्स या थ्रू ऑर्गेनिक रहे, वो आपकी चॉइस है। ओके जी, आप लोग जितने भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग भी हेयर फॉल से परेशान हैं, बाल चरा हुआ है, दाढ़ी के जगह पर, बियर्ड की जगह पर पैचेस पड़ रहे हैं, या फिर आपका हेयर लाइन, मतलब ज्यादातर मेल लोगों में जो है हेयर लाइन की वजह से बाल जो है पीछे की तरफ जाना शुरू होते हैं, जो आजकल में नहीं पता चलता, लेकिन आने वाले 5-10 सालों में जो है उससे कहीं दिक्कत जो है नजर आती है। तो वो सारे जो लोग हैं, वो अगर किसी तरह की भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो वह यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आ सकते हैं। एक मैम और मैसेज आया है, नेहा जी हैं, बाल लंबे कैसे करें? तो मैम क्या इसका भी कोई है ट्रीटमेंट? देखिए, बाल अगर डेड और डैमेज है तो लंबा रख के क्या करेंगे? बाल जितना हो वो हेल्दी रहना चाहिए। मेरी सजेशन तो ये रहती है कि जितना भी बाल है वो आपका हेल्दी रहे। हाँ, डेफिनेटली उसके लिए भी कस्टमाइज सीरम दिया जाता है। अगेन आपकी हिस्ट्री मैटर करती है, आपके बाल कैसे पतले होने स्टार्ट हुए हैं, वो सब चीजें, और आपका इटियोलॉजी बेसिक कारण क्या रहा है बाल पतले होने का, उस पर वर्क किया जाता है। बहुत अच्छा। तो नेहा जी, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैम को अगर आप इसमें और भी क्वेरी हो आपकी। और एक और सवाल है कि बाल हेयर फॉल काफी हो रहा है, तो आज हम उसी के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। अगर आप ये वीडियो हमारा स्टार्ट से देखें, हेयर फॉल की ना सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैम, क्योंकि हेयर फॉल का क्या है कि आजकल जरूरी नहीं है कि मतलब 30 साल 40 साल के बाद, बचपन में भी देखें तो ये प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली एक तो स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है हमारी, और प्रॉपर डाइट नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से भी ये कारण रह रहा है। बच्चों में प्रॉपर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण आप देखेंगे एक प्रीमैच्योर ग्रेइंग भी हो रहा है। कुछ जवान बच्चों में आप देखेंगे कि वाइट बाल भी आना शुरू हो रहे हैं। ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ही कारण रहता है। बहुत अच्छा मैम, आपने ये जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीलॉजी में आप आ सकते हैं, डॉक्टर अरीबा खान जी, जो कि एक एस्थेटिक फिजिशियन है। और मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप लोग जब भी किसी एस्थेटिक डॉक्टर के पास जाएं, एस्थेटिक फिजिशियन के पास जाएं, तो प्लीज एक डॉक्टर को ही कंसल्ट करें। हम यहाँ देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग भी हैं जो नॉन डॉक्टर्स हैं, नॉन प्रोफेशनल्स हैं, और लोग वहां चले जाते हैं और बाद में फिर परेशान होने के बाद फिर जब किसी प्रोफेशनल के पास आते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि हमने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया। मैम, हमने ना पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात की थी कि बड़े सारे नॉन प्रोफेशनल्स, नॉन मेडिकल लाइन के भी लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, तो वो भी कितना दिक्कत दे सकते हैं अगर कोई पेशेंट उनके पास कोई प्रॉब्लम लेकर जाता है। डेफिनेटली करेंगे। उसमें तो पेशेंट का एक तो ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, और उनका टाइम और उनका मनी भी मैटर करता है। ये सब चीजें वेस्ट होती ही होती है अगर वो सेटिस्फाइड ना हो। बिल्कुल। तो आप लोग अगर ट्रीटमेंट के लिए आना चाहते हैं तो एक प्रोफेशनल एस्थेटिक फिजिशियन के पास ही जाइए, और डॉक्टर अरीबा खान जी के पास हम आए हैं। आप लोग भी यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, फोन नंबर्स अवेलेबल हैं।
बालों के किसी तरह के भी ट्रीटमेंट के लिए आपको आना है या बाकी कोई भी एस्थेटिक ट्रीटमेंट आपको लेना है तो आप यहाँ पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद जी, राम राम।